तो हेलो, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। और बड़ों को चरण स्पर्श है, छोटों को प्यार दुलार है। अपने माता पिता का चरण हमेशा छुआ करिए, आशीर्वाद लिया करिए, जिससे जीवन में बहुत सफलता मिलेगी। और मेरी बातों को और मेरी वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो चीज़ें मैं स्टोरी लेके आई हूँ वो हकीकत स्टोरी है आप सभी के लिए। वो जीवन की वो सच्चाई है, हम बेटियों की, हम महिलाओं की, जो आप सभी के बीच में मैं लेके आई हूँ। और पार्ट बाई मैं लेके आऊँगी डेली का ऐप बना करके। और आप लोग उससे प्यार दुलार दीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके शेयर करिए, जिससे हमारे जो सपने हैं वो पूर्ण हो सके। जो हमने समाज सेवा करने का ठाना है, उसे मैं पूरा कर सकूं आप लोग की दुआ से, आशीर्वाद से। तो आज एक कहानी मैं उस एक छोटी सी बच्ची की है, जीवन का है, जो उसका जन्म भी नहीं हुआ होता है। एक माँ बाप से मैं शुरू करूंगी। तो एक ऐसा परिवार होता है जो बेहद गरीब होता है। उसकी शादी हुई रहती है, दो भाई रहते हैं। और एक भाई अच्छा खासा पैसा कमाता है, दूसरा भाई बस जी लेने भर का, मतलब दो रोटी अपने परिवार को खिला पाए, ऐसा करता है। और हर किसी के परिवार में कुछ न कुछ होता रहता है। तो वहाँ भी उस परिवार का बहुत सारे पटीदार होते हैं, आपस के रिश्तेदार होते हैं बहकाने वाले। कह रहे आप कमा रहे हो, आप खिला रहे हो भाई को, अम, अलग हो जाओ, खर्चा तुम्हारा बचेगा, वगैरह वगैरह। और जिसके यहाँ हुआ होगा वो बताएगा ही बताएगा। फिर उसके बाद ऐसे होते होते उसको अलग किया जाता है, उस भाई को अलग कर दिया जाता है। वो भाई अलग होकर के एक मजदूरी करता है, मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता है। एक बेटा बेटी हुई, नहीं रहा, फिर एक बेटा हुआ, फिर बेटी हुई, फिर बेटा हुआ। मतलब बहुत परिस्थितियों के बाद बेटा बेटी हुए। और कुछ टाइम जाते जाते, जैसे कहते हैं एक भाई भाई का कभी दुश्मन नहीं होता है, उसमें तीसरे ही फूट डालने वाले होते हैं। जो समझदार है संभल गया, जो नहीं है वो नहीं संभला। तो भाई वहाँ पे समझदार था, तो उस भाई के साथ छोटा वाला भाई जो बेहद गरीब, उसको अलग कर दिया गया। वो अपना भाई के साथ हमेशा लगे रहते थे, आते जाते थे, भाभी भौजाई को मतलब बहुत ही आदर भाव से वो देखते थे और मानते भी थे। और एक दिन उसका फल भी मिला। रहते रहते उनकी छोटी सी नौकरी लग जाती है उसमें। और उनकी सैलरी 200 रुपया होती है, जो उस टाइम के तौर पे बहुत ज़्यादा था। मतलब ये था कि चलो बच्चों को खिला पहना लेंगे, किसी से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं होगा। तो बस वो नौकरी लगी, धीरे 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 आगे बढ़ते रहे। और उसी बीच एक बेटे का जन्म होता है, फिर एक बेटी का जन्म होता है। और उस परिवार में मैं उस बेटी की बात करूँगी। जो बेटा बेटी तो अच्छे से थे, लेकिन उस बेटी की आए दिन तबीयत खराब रहता था, आए दिन तबीयत खराब रहता था। मतलब ऐसा तबीयत खराब रहता था कि मतलब शायद बचने की। तो थोड़ा फ़ोन आ गया था इसके वजह से। तो बात ये हो रही थी कि बहुत ही मुश्किल से बेटा बेटी जिंदा रह रहे थे उनके। फिर माता रानी का देन कहिए या फिर ये कहिए कि अच्छे लोग भले ही परेशान होते हैं,
लोग परेशान करता है, लेकिन बाद में जीत उन्हीं की होती है। तो बहुत परिश्रम के बाद बेटा बेटी होते हैं। फिर उसके बाद एक बेटी होती है जो बहुत ही प्यारी होती है, और आए दिन वो बीमार रहती, आए दिन बीमार रहती, आए दिन कुछ न कुछ होता रहता। तो लोग उसे कहते थे कि ये बेटी की कहानी है, उस परिवार से हमें वो नहीं लेना। सिर्फ मैं एक बेटी की संघर्ष की बात करूँगी यहाँ पे, मैं आप लोग को बता रही हूँ। वो बेटी हमेशा बीमार रहती थी, तो लोग ये कहते थे कि तोरी किस्मत में बिटिया नहीं बटे, तोरी किस्मत में बिटिया नहीं बटे। तो माँ बहुत रोती थी और चिंता भी रहती थी कि चिंतित की पता नहीं का हुई का ना हुई। काहे से कि वो बेटी की आवे से बहुत ज़्यादा खुशी रहल, परिवर्तन रहल घरे में, बहुत अच्छा लगत रहल। तो एक दिन ऐसा होता है, बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है उस लड़की का, और लोग उम्मीद छोड़ देते हैं कि शायद अब नहीं बचेगी। लेकिन कहते हैं देर है अंधेर नहीं है उस मालिक के घर में। और बहुत परिश्रम के बाद, दवा दुआ के बाद वो लड़की आज माँ बाप के सामने है, खुशहाल है। लेकिन कहते हैं लड़की की कहानी, लड़की का संघर्ष पीछा ही नहीं छोड़ता। ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जा रही है, तो मैं उस लड़की का जो आप लोग से दूसरे वीडियो में बात करूँगी, तब तक इंतज़ार करिएगा उस वीडियो का, और बहुत ही अच्छा लगेगा आपका। उस लड़की के जीवन में आगे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मैं शुरू से लेके अंत तक बताऊँगी। तो चलिए, मेरी वीडियो को आप लोग ने ध्यान से सुना, उसे वॉच किया और कमेंट भी करिएगा अच्छा लगा तो। अपनी राय भी दीजिएगा, और उस लड़के के बारे में और कि क्या बताना है आप लोगों को, क्या है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें हैं मैं भूल गई हूँ तो याद आ जाए। आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करिएगा और प्यार दुलार दीजिएगा। चलिए, मैं फिर मिलूँगी आपसे एक नए आगे की स्टोरी लेकर के। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए व्यस्त रहिए अपने जीवन में, अपने माता पिता का आशीर्वाद देते रहिए। बाय बाय।